आपका पहला सवाल है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 तथा ऑप्शन डी 11। तो बताइए हमें रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी 7। आपका दूसरा सवाल है, रामायण किस युग से संबंधित है? उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए त्रेता युग, ऑप्शन बी सत्ययुग, ऑप्शन सी द्वापर युग तथा ऑप्शन डी कलयुग। तो बताइए हमें। तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए त्रेता युग। प्रश्न 3, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी रत्नाभ, ऑप्शन सी रत्नसेन, ऑप्शन डी रत्नेश। तो बताइए हमें महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए रत्नाकर। प्रश्न 4, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? ऑप्शन ए कुएलापीड, ऑप्शन बी अश्वत्थामा, ऑप्शन सी शत्रुंजय, ऑप्शन डी ऐरावत। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन डी ऐरावत। प्रश्न 5, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया? ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी सुषेण, ऑप्शन सी अक्रूर, ऑप्शन डी चरक। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन बी सुषेण। प्रश्न 6, अहिल्या के पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी गौतम। तो बताइए हमें अहिल्या के पति का नाम था। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन डी गौतम। प्रश्न 7, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए घटोत्कच, ऑप्शन बी सुग्रीव, ऑप्शन सी मकरध्वज, ऑप्शन डी अंगद। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन सी मकरध्वज। प्रश्न 8, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? ऑप्शन ए जटायु, ऑप्शन बी संपाति, ऑप्शन सी गरुड़ तथा ऑप्शन डी जामवंत। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन सी गरुड़। प्रश्न 9, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? ऑप्शन ए कैकसी, ऑप्शन बी मंदोदरी, ऑप्शन सी मंथरा तथा ऑप्शन डी उर्मिला। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन सी मंथरा। प्रश्न 10, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? ऑप्शन ए वट, ऑप्शन बी सिमसपा, ऑप्शन सी अशोक तथा ऑप्शन डी पीपल। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन बी सिमसपा। प्रश्न 11, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए विचित्रवीर्य, ऑप्शन बी दशानन, ऑप्शन सी कुंभकर्ण, ऑप्शन डी इंद्रजीत। तो बताइए हमें मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन डी इंद्रजीत। प्रश्न 12, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्मऋषि ले गए थे? ऑप्शन ए विश्वामित्र, बी अंगिरस, सी संदीपन, डी दुर्वासा। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन ए विश्वामित्र। प्रश्न 13, मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लक्ष्मण, बी शत्रुघ्न, सी भरत, डी राम। तो बताइए हमें मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन बी शत्रुघ्न। प्रश्न 14, उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? ऑप्शन ए पंपासर, ऑप्शन बी पंचापसर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी मानसर। तो बताइए हमें उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था?
तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंचाक्षर। प्रश्न 15, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? ऑप्शन ए, पृगस, ऑप्शन बी, महोदर, ऑप्शन सी, सुक, ऑप्शन डी, धूम्राक्ष। तो बताइए हमें, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुक। प्रश्न 16, हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन ए, पुंजिक स्थली, ऑप्शन बी, जानपदी, ऑप्शन सी, उर्वशी, ऑप्शन डी, घृताक्षी। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुंजिक स्थली। प्रश्न 17, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, यमुना, ऑप्शन बी, गंगा, ऑप्शन सी, घाघरा तथा ऑप्शन डी, गोमती। तो बताइए हमें, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी, घाघरा। प्रश्न 18, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? ऑप्शन ए, सुंदरकांड, बी, उत्तरकांड, सी, अरण्यकांड, डी, बालकांड। तो बताइए हमें, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, अरण्यकांड। प्रश्न 19, रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? ऑप्शन ए, इंद्रपास, ऑप्शन बी, ब्रह्मपास, ऑप्शन सी, लौहपास, ऑप्शन डी, चर्मपास। तो बताइए हमें, रामायण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपास। प्रश्न 20, समुद्र मंथन जिस पर्वत को माथनी बनाकर किया गया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए, हिमालय, बी, मैनाक, सी, गिरनार, डी, मंदराचल। तो बताइए हमें, समुद्र मंथन जिस पर्वत को माथनी बनाकर किया गया था उसका नाम क्या था? तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी, मंदराचल। प्रश्न 21, शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? ऑप्शन ए, रजस, बी, नभस, डी, यमस और डी, रभस। तो बताइए हमें, शत्रु द्वारा चलाए गए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का नाम क्या है? तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी, रभस। प्रश्न 12, रामायणानुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्त वर्णी था? ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर, बी, लोहित सागर, सी, क्षीरोद सागर, डी, भवसागर। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी, लोहित सागर। प्रश्न 23, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? ऑप्शन ए, वाल्मीकि, बी, अत्रि, सी, दुर्वासा, डी, परशुराम। तो बताइए हमें, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्वासा। प्रश्न 24, वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? ऑप्शन ए, सुषेण, बी, ऋक्षराज, सी, द्विविद, डी, गवय। तो बताइए हमें, वह कौन सा वानर था जो एक सरोवर में जल में अपनी परछाई देखकर उसे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऋक्षराज। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, ऐरावत, बी, विपुराक्ष, सी, अश्वत्थामा, डी, महापद्मा।
तो बताइए हमें निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन भी आपके सामने हैं। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी, महापद्म। प्रश्न 26, मातली नाम के किस देवता के सारथी को नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रद्युम्न, बी वरुण, सी कार्तिकेय, डी इंद्र। तो बताइए हमें मातली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंद्र। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कलह प्रिय किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए गणेश, बी नारद, सी शकुनी, डी कृष्ण। तो बताइए हमें निम्नलिखित में से किसे कलह प्रिय किसे कहा जाता है। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी, नारद। प्रश्न 28, रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए अयोध्या, बी गया, सी बहीक, डी मिथिला। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, बहीक। प्रश्न 29, वानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था। ऑप्शन ए सुमेरु, बी मद्राचल, सी किष्किंधा, डी कांचन। तो बताइए हमें वानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी, कांचन। प्रश्न 30, दुंदुभी नामक दैत्य का वध किसने किया था। ऑप्शन ए लक्ष्मण, बी बाली, सी अंगद, डी हनुमान। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाली। प्रश्न 31, रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था। ऑप्शन ए लक्ष्मण, बी अंगद, सी हनुमान, डी श्री राम। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, हनुमान। प्रश्न 32, तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था। ऑप्शन ए धूम्रवर्ण, बी रक्तवर्ण, सी पीतवर्ण, डी नीलवर्ण। तो बताइए हमें तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी, रक्तवर्ण। प्रश्न 33, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था। ऑप्शन ए शिव, बी इंद्र, सी ब्रह्मा तथा डी रावण। तो बताइए हमें नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंद्र। प्रश्न 34, जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए शूल, ऑप्शन बी सिंहतंत्र, ऑप्शन सी भल्ल, ऑप्शन डी छुर। तो बताइए हमें। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, भल्ल। प्रश्न 35, निम्न में से कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चांडाल बन गया था। ऑप्शन ए शंबुक, ऑप्शन बी गय, ऑप्शन सी कुशध्वज, ऑप्शन डी त्रिशंकु। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी, त्रिशंकु। प्रश्न 36, संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी। ऑप्शन ए 80 योजन, ऑप्शन बी 90 योजन, ऑप्शन सी 100 योजन, ऑप्शन डी 150 योजन। तो बताइए हमें संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी 100 योजन। प्रश्न 37, हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था। ऑप्शन ए देवराज इंद्र, ऑप्शन बी अग्निदेव, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी वायुदेव। तो बताइए हमें हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए देवराज इंद्र। प्रश्न 38, सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था।
ऑप्शन ए गवाक्ष, ऑप्शन बी धूम्र, ऑप्शन सी दुर्मुख, ऑप्शन डी गंधमादन। तो बताइए हमें सुग्रीव के राज्य में भालू का सेनापति कौन था? तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी धूम्र। प्रश्न 39 वानर राज बाली किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी वायु। तो बताइए हमें वानर राज बाली किसका पुत्र था? तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी इंद्र। प्रश्न 40 किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अगस्त्य, ऑप्शन सी शौनक, ऑप्शन डी तुतीक्ष्ण। तो बताइए हमें किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी अगस्त्य।